गुड आफ्टरनून। मनुष्य शुक्ला ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग जुड़ गए होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। नाश्ता करके अब तो खाना भी खा चुके होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग ओशिनिया महाद्वीप को कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें से एक पार्ट छूट गया था लास्ट क्लास में, न्यूजीलैंड। फिर उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। इस तरह से ओशिनिया महाद्वीप का एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा आप लोगों का। तो यहां पर देख सकते हैं शिखा देवी सबसे पहले ही गुड मॉर्निंग, इसका मतलब यह जो है पहले से ही आ गई थी। गुड मॉर्निंग। कुमारी किरण गुड आफ्टरनून। अनु सिंह गुड आफ्टरनून। अनीता कंवर नमस्ते। प्राचल जी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। कुमकुम गुड आफ्टरनून। तनु मालवी गुड आफ्टरनून। विश्वंभर जी, दीप्ति, गुले आरजू, प्रीति गुड आफ्टरनून। मनीषा, इशरत सिद्दीकी बहुत दिन बाद गुड आफ्टरनून बेटा। श्रेया वर्मा, शेष मनी जी गुड आफ्टरनून। सब लोग फटाफट आ जाइए और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। शेष मनी जी शुभ दोपहर। अम्मू सिंह गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा आप लोगों का, आप लोग देख सकते हैं हर साल प्रीलिम परीक्षा में मैपिंग से प्रश्न सीधे सीधे आते हैं, तो उनकी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या करना है, न्यूजीलैंड की मैपिंग। इसके बाद आप लोग ध्यान रखें कि मैपिंग की क्लास में रविशंकर जी गुड आफ्टरनून। कुमकुम यादव, सम्राट जी गुड आफ्टरनून। तो यहां पर आपके पास एटलस और एक हाइलाइटर जरूर रखिए। मार्कर या हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए। पेंसिल और स्केल भी होनी चाहिए। इस तरह से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को आराम से पता कर सकते हैं। इसरत जी मैं एकदम ठीक हूं। आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो इस तरह से यह जो कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए। और आपका ये चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत ही जल्द 1-2 दिन में यह 1000 की सब्सक्राइब को पार कर जाएगा। किरण जी मैं एकदम ठीक हूं। आशा करता हूं कि आप भी एकदम ठीक होंगी। और रिया गुड आफ्टरनून। रीता, अफसाना जी गुड आफ्टरनून। कविता गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अफसाना भी। तो चलिए फटाफट और भी लोगों को बता दीजिए। मैपिंग मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे, जी हां, दक्षिण का ब्रिटेन उसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड की चर्चा करेंगे। हैप्पी इंडेक्स में बहुत आगे उसका नाम आता है, टॉप 5 में नाम आता है वही न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड छोटा सा देश है लेकिन उसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। न्यूजीलैंड में ट्राइबल ग्रुप पाया जाता है, उसे माओरी कहते हैं। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को, टेम्परेट ग्रासलैंड को कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बताया था, डाउन्स बताया था, तो वहां पर न्यूजीलैंड में कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। ठीक। और जी गुले आरजू जरूर, मैं लखनऊ बहुत जल्दी ही आऊंगा। लखनऊ भी आने वाला हूं। हम इस तरह के कार्यक्रम लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, पटना, इस तरह से अपने छात्रों से एक ये है कि मिलना है उन छात्रों को और पर्सनली जाकर के बूस्ट करना है। तो जहां जहां जिस शहर में होंगे हम लोग जरूर एक ये नई पहल शुरू करेंगे। यस कुमकुम, कुमकुम आप बहुत ही अच्छे फैक्ट लाती हो, वेरी गुड बेटा। यह क्लास अफसाना, प्रत्येक संडे को हम लोग मैपिंग करेंगे। अब देखिए अभी जो हमारा आपका ये जो चैनल है इस पे क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कार्यक्रम एक ये है, करंट अफेयर का रोज 10 बजे क्लास चलता है। शाम को 7:30 बजे हिस्ट्री सीरीज चल रही है, ये ध्यान रखेंगे। 12:30 बजे ज्योग्राफी थ्रू मैप, यह मैपिंग बहुत बड़ी समस्या है इसलिए मैपिंग चल रही है। और अभी और भी नए इनिशिएटिव लाएंगे ज्योग्राफी के। अब जैसे हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न बड़ा पार्ट है तो एक एक करके खत्म करेंगे।
फिर जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे ही विषयों को हम लोग प्रैक्टिस सहित करते समय हुए, जैसे कि बिहार पीसीएस, यूपीएससी। और देखिए हम प्रश्न फैक्चुअल भी डालते हैं, साथ में एनालिटिकल भी रहता है। इससे आप स्टेट सर्विसेज एंड यूपीएससी दोनों में आपको आसान होगा। अंकिता मीना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। शिवेन जी गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे। और ठीक है श्रेया जी, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं बेटा। तो इस तरह से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग चल रहा है। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और भी कार्यक्रम हम लाएंगे। जैसे बीपीएससी का एग्जाम नजदीक हो जाएगा तो उसका प्रैक्टिस सेट, बीसीएस का एग्जाम सुनने में आ रहा है दिसंबर में जा रहा है, उसका प्रैक्टिस सेट, और राजस्थान पीसीएस का भी फॉर्म आ गया है। तो राजस्थान के छात्रों के लिए भी आप एकदम, हम सभी के लिए, मैंने क्या कहा, पूरे भारतवर्ष में जहां भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन सब की सहायता की जाएगी। आप एकदम बेफिक्र रहें, ठीक। यानी हिंदी माध्यम से जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए यह चैनल पूरी तरह से समर्पित चैनल है। सूरज करण मीना जी गुड आफ्टरनून। अंकिता मैं एकदम ठीक हूं, राम राम। शिवेन जी गुड आफ्टरनून। यूपीएससी एस्पिरेंट मोटिवेशन गुड आफ्टरनून। तो चलिए न्यूजीलैंड की ओर चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा न्यूजीलैंड, जैसे एक तरह से देखा जाए तो ये हत्था जैसे दिख रहा है, और बीच में इसको तोड़ दो, बीच में ब्रेक हो जाए अगर हाथ तो एक भाग ऐसे टूट जाता है, तो ये न्यूजीलैंड है। हाँ, तो बीच में यह कुक जल संधि के द्वारा, यहां पर ये जो ये हमने पहना है धागा ना, इसको कुक जल संधि मान लो। और ये ऊपर क्या है, नॉर्थ आइलैंड है, नीचे साउथ आइलैंड है, और साउदर्न को हम साउदर्न आल्प्स कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? यस कुमकुम, दो भागों में। जरूर जरूर यूपीएससी एस्पिरेंट लाएंगे। अंशिका पांडे जी गुड आफ्टरनून। जगनदीप जी गुड आफ्टरनून। कविता कुक वाटर ट्रीटी, यस बेटा। तो कुक जल संधि कहां है? आप लोग अपने मानचित्र में मिल गया कि नहीं ये बताइए पहले। ये है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट आप लोग देख सकते हैं, यहां पर कुक स्ट्रेट मिला आप लोगों को। कुक स्ट्रेट मिल गया, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग करता है कुक स्ट्रेट। सब लोगों को मिल गया, विश्वंभर जी मिल गया। उत्तरी दक्षिणी को कुक जल संधि अलग करती। यस कुमकुम, एकदम सही कहा आपने। तो कुक जल संधि आपको मिल गई। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट। हाँ, तनु मालवी कह रही है मिल गया, यानी सब लोगों को मिल गया होगा। शालिनी यादव, अब देखिए आप लोगों को थ्री किंग आइलैंड मिल रहा है। सबसे ऊपर जाइए, सबसे नॉर्थ में देखिए थ्री किंग आइलैंड। थ्री किंग आइलैंड, ये सम्राट मिल गया। थ्री किंग आइलैंड सब लोगों को मिल रहा है कि नहीं? थ्री किंग आइलैंड, थ्री किंग आइलैंड जल्दी से बताइए। थ्री किंग आइलैंड आप लोगों को मिल रहा है? यह सब साना, बहुत ही अच्छी बात। यूपीएससी मोटिवेशन जरूर लाएंगे, बहुत ही जल्दी लाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और बताइए, जल्दी से बताइए, थ्री किंग आइलैंड मिला कि नहीं आप लोगों को? थ्री किंग आइलैंड यहां पर देखिए मानचित्र में सबसे ऊपर थ्री किंग आइलैंड है। गुड। उसके नीचे आप देखोगे केप रेनिंजा है, रेनिगा, केप रेनिगा और नॉर्थ केप है। फिर 90 माइल बीच है। श्री जी नमस्ते। 90 माइल बीच मिल गया सब लोगों को। 90 माइल बीच मिला सब लोगों को। 90 माइल बीच, वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया मौर्य, जल्दी से बताएं। 90 माइल बीच मिला? 90 माइल बीच अगर नहीं मिला है तो थ्री किंग आइलैंड के दक्षिण में है, और यह तस्मान सागर की तरफ अवस्थित है। तस्मान सागर मनीषा को मिल गया, वेरी गुड अंकिता। शेष मणि कह रहे नहीं मिला सर बायजूस एटलस में। अच्छा, कोई बात नहीं है, नहीं मिला है तो यह एकदम उत्तर में बाएं तरफ ऐसे ही पेंसिल से बना करके लिख लीजिए।
90 माइल बीच। ओके, अब जो है यहां पर देख सकते हैं बे ऑफ आइलैंड। हाँ, तो खाड़ी का द्वीप इसको कहते हैं, बे ऑफ आइलैंड कहां है? खाड़ी का द्वीप, इसे बे ऑफ आइलैंड कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा और नीचे जाइए, ग्रेट बैरियर आइलैंड। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, उसी तरह से न्यूजीलैंड में आइलैंड का नाम है। सम्राट कह रहे हैं सर एटलस में नहीं है। कोई बात नहीं है, एटलस में नहीं है तो ये आपको पीडीएफ मिलेगा, इसको अभी मैं क्लास के बाद पीडीएफ दूंगा, इसको लिखते चलिए, ग्रेट बैरियर। और आपको बता दें कि यहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं, और न्यूजीलैंड में भूकंप की भी घटनाएं होती हैं, लेकिन बड़े भूकंप कम ही आते हैं। लास्ट में क्राइस्ट चर्च में भूकंप आया था, और क्राइस्ट चर्च कहां है? यहां पर है, ये बैंक पेनिनसुला के पास है। तो यह चूंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर को अग्निवलय कहा जाता है, क्योंकि 60% भूकंप नहीं आते हैं, यहीं आते हैं। यस यस श्रेया एकदम सही कह रहे हैं। तो तनु कह रही हाँ सर इसमें नहीं है, जो बाइजू वाला मैप है उसमें नहीं होगा, कोई बात नहीं। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस अगर आप लोगों के पास है, या बाइजूस का भी एटलस है, या कोई भी एटलस है, तो उसे आप देखते रहें, जो साइड ना मिले उन्हें नोट डाउन। इसीलिए तो मैपिंग है। मैपिंग कभी भी एक एटलस से नहीं कंप्लीट होती है, कई एटलस को देखना होता है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है और ना ही इतना पैसा व्यर्थ करना है कि आप 10-10 एटलस खरीद लो। बस ये जो नहीं है इसको आप नोट कर लो, यानी कहां है इसी को नोट कर लेना है। ठीक, तो यहां पर देखिए हारवाकी गल्फ, ग्रेट बैरियर आइलैंड के नीचे ये देखिए श्रेया मौर्य को मिल गया है हारवाकी गल्फ, और यहीं पर माउंट मौगुनियाई है, माउंट गैनुआई। ठीक है, माउंट यस ऑक्सफोर्ड में है। यस ललिता, ऑक्सफोर्ड में जरूर मिलेगा, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस जरूर मिलेगा। कुमकुम कह रही सर मेरे पास 2 एटलस है। होना भी चाहिए बेटा, नियमता तो 2 तो कम से कम होना ही चाहिए। आप छोटी मोटी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास 1-2 एटलस होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 2 एटलस है, ये बहुत ही अच्छी बात है। शिखा करें सर मैं तो कॉपी में बना लेती हूँ। वेरी गुड, ये भी सही है, एकदम बहुत ही अच्छा है, शिवेंद्र को मिल गया है। यहीं पर देखिए माउंट मानुगनुआई के नीचे बे ऑफ प्लेंटी है, प्लेंटी की खाड़ी, प्लेंटी मतलब खुशहाल। हाँ, वैसे भी न्यूजीलैंड के लोगों का हैप्पी इंडेक्स बहुत अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी टॉप कंट्री में माना जाता है, क्योंकि यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, लोग साफ सुथरा रहते हैं। याद हो तो हमारे देश के खिलाड़ी हरभजन सिंह के जो जूते में गोबर लगा हुआ था, बैन कर दिया था, इनको घुसने नहीं दिया था। तो यहाँ बहुत साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक, तो बहुत साफ सुथरा देश है न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी वेलिंगटन। पूछ लेगा कहां अवस्थित है, किस द्वीप में अवस्थित है, वेलिंगटन किस द्वीप में अवस्थित है, नॉर्थ आइलैंड में है कि साउथ आइलैंड में है कि स्टीवर्ट आइलैंड में है कि चैथम आइलैंड में है। चैथम आइलैंड आपको यहां पर मिलेगा, जिन लोगों के पास एटलस होगा, जहां पर साउथ पैसिफिक ओशियन है वहां देखिएगा तो आपको चैथम द्वीप मिलेगा। ठीक है, सर्वे जी कह रहे हैं सर वीडियो में अक्षर साफ नहीं दिखाई दे। देखो बेटा ये एटलस में छोटे छोटे हैं, जब इसका पीडीएफ मिलेगा ना तो आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है, या थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन पे बढ़ाइए तो दिखेगा, लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं ना कि आप अपना एटलस खोल के रखिए, जैसे जैसे बोल रहा हूं उसी तरह से देखते चले आइए। ठीक, नॉर्थ आइलैंड में, यस नॉर्थ आइलैंड में है वेलिंगटन,
तो जैसे हमने याद है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां बताया था? साउथ अंडमान में। उसी तरह से पूछ लेगा न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन नॉर्थ आइलैंड में स्थित है। यह कविता को चैथम द्वीप मिल गया है, वेरी गुड। कुमकुम को भी मिल गया है 180 डिग्री पर, वाह बहुत ही अच्छा। हाँ यही चीज शिवेंद्र भी कह रहे हैं, वैसे तो इंडेक्स में स्कैंडिनेविया आगे रहता है। यस यस, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री, न्यूजीलैंड, ये सब इक्वल कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगला है, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे बड़े शहरों में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी, ऑकलैंड, हैमिल्टन, ये सब प्रमुख शहर है, याद रखिएगा। ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, नेपियर, नेपियर भी यहां भी मैच होता है, नेपियर। ठीक, तो ऑकलैंड, हैमिल्टन, नेपियर और वेलिंगटन उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाने को आता है। ये चारों बड़े शहर कहां हैं? नॉर्थ आइलैंड में हैं। गुले आरजू कह रहे हैं क्वालिटी है, हाँ गुले आरजू मिल गया बेटा, ठीक है। अब शिवेन जी कह रहे हैं कुक स्टेट के नॉर्थ ने नॉर्थ आइलैंड, यस वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ऑकलैंड प्रायद्वीप उत्तर पश्चिम में है, यस एकदम सही कहा आपने। डेयरी उत्पाद के लिए मैंने शुरू में बताया था ना, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि और पशुपालन। हाँ, यहाँ कीवियों का देश इसको कहते हैं, कीवी पक्षी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जो तूफान आते हैं उसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। न्यूजीलैंड जो है यहां पर इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसीलिए आप देखिए साउदर्न आल्प्स माउंटेन, ये देख रहे हैं ना, साउदर्न आल्प्स पर्वत दक्षिणी में स्थित है, दक्षिणी द्वीप में स्थित है। तो प्रमुख शहर कौन कौन से हुए जल्दी से बताइए? ऑकलैंड, हैमिल्टन, नेपियर, वेलिंगटन, इसके बाद आता है क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च और डुनेडिन। डुनेडिन भी इंपॉर्टेंट सिटी है, डुनेडिन याद रखना। ये सब इंपॉर्टेंट शहर के रूप में जाने जाते हैं। यस श्रेया, यहां पर जहाज निर्माण उद्योग के लिए भी जाना जाता है, डेयरी उत्पाद के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, कह रहे हैं थोड़ा सा जूम, बेटा ये पूरा जूम ही है श्रेय, शालिनी जूम ही है, अभी आपको पीडीएफ मिलेगी तो और आसान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यह जो है न्यूजीलैंड के प्रमुख शहर। अब देखिए इसके शहरों के नाम भी देखोगे तो आप यूके के नाम से मिलते जुलते हैं। जैसे वहां पर भी देखिए यूनाइटेड किंगडम में आपको मिलेगा, यहां पर अगर हम बात करें जैसे न्यू प्लेमाउथ है तो वहां पर भी है। अब देखिए यहां पर ज्वालामुखी पर्वत भी हैं, ठीक, जैसे माउंट मौनुगिनी मैंने बताया। इसी तरह से देखिए लेक ताउपो, लेक ताउपो जो है, यह लेक ताउपो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। लेक ताउपो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। लेक ताउपो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। और व्यू काटो रिवर यहां बहती है, ये देख रहे हैं ना, लेक ताउपो के ऊपर ही आपको वायु काटो नदी भी बहती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह नॉर्थ आइलैंड में ही सारे पर्वत और चोटियां स्थित हैं। कुक कुक जो है, कुक चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है न्यूजीलैंड की, माउंट कुक है। और माउंट रुपेहू, माउंट टोनगारिवू, यह याद रखने का, माउंट नगारिन होए, माउंट तारानकी, ये सब पर्वत नॉर्थ आइलैंड में स्थित हैं। ठीक, यह छोटे छोटे पर्वत यहीं पर स्थित हैं, इन्हें याद रखेंगे। और लेक वाका टाइपू यहां पर देख रहे हैं ना, ये साउथ में है। लेक टी अनेऊ
महत्वपूर्ण है। और यहां पर आप देख सकते हैं स्टीवर्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में फोवेक्स जल संधि है, इसे भी याद। यस तरांकी, यस माउंट कुक, यस विशंभर जी। तो इस तरह से यहां पर आप लोग ये देखिए, मैंने यहां पॉइंट भी लिख दिया है कि न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये देख रहे हैं ना, साउथ पैसिफिक ओशियन, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, यानी एक तरह से देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में अगर हम पूछें तो कौन सा सागर है, तस्मान सागर है। आपके मानचित्र में दिख रहा होगा, ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है, तस्मान सागर। वेरी गुड श्रेया। न्यूजीलैंड के कर्माडेक द्वीप में विस्फोट हुआ था, विनाशकारी ज्वालामुखी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण। ललिता कह रही है सर इतना सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन इसको देखती रहेंगी ललिता तो निश्चित रूप से एग्जाम में रिकॉल होगा। सारे पॉइंट दुनिया का कोई भी छात्र याद नहीं कर सकता, ना ही टीचर याद कर सकता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब कॉपी में देखते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये तो मैंने यहां देखा था। रिकॉल करेंगी ललिता, हर चीज याद नहीं हो सकती है। बस हम लोग एजम्पशन पर बहुत ही आसानी से उत्तर को निकाल लेंगे। यस, तो तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है, और यह जो है न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर स्थित है। और इसमें मेन जो है 2 द्वीप हैं, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड। इसके अलावा भी जो द्वीप हैं याद रखिएगा, यहां पर फोवेक्स स्टेट अलग कर रहा है स्टीवर्ट द्वीप को, और चैथम द्वीप यहां पर है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं यहां पे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि यहां जो पर्वत हैं, ये देख रहे हैं ना, ये साउथ आल्प्स पर्वत है, ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला फैली हुई